ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग अगस्त के अंतिम में किस प्रकार का बनने वाला है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। कर्क का जो समय चल रहा है वो विशेष तौर पर कर्क राशि वालों के लिए बिल्कुल परिवर्तन का समय है। ये समय एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि जब शुक्र और बुध एक साथ युति बना रहे हैं, चंद्रमा उनके साथ एक साथ आ गए हैं और साथ साथ महालक्ष्मी के व्रत भी आरंभ होने के योग बनने वाले हैं। ये जो अगस्त का महीना है कई उत्सवों को लेकर आया है। ये उत्सव केवल उत्सव नहीं है, ये वो दिन हैं, विधान हैं कि जो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होते हैं। उसमें यदि गलत रास्ता पकड़ लिया तो फिर विघ्न 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 रुकावटें 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 आनी शुरू हो जाती हैं। और यदि सही रास्ते पर पकड़ लिए तो क्या होता है कि अपने आप हमारे नए से नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। तो ये ऐसे दिन चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। समझ लेना चाहिए आपको कि ये भारतीय संस्कृति में पंचांग के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो निर्धारण मुहूर्त किए जाते हैं वो इन्हीं सब रहस्यों को बताने के लिए किए जाते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति देश काल परिस्थिति को समझते हुए जो समझकर कार्य करते हैं वो विशेष तौर पे एनालिसिस, जिसको आज की तारीख में मॉडर्न वे में करते हैं कि हमने एनालाइज कर लिया है इस कंप्यूटर युग में एक ही चीज़ को आकर, और फिर हम कार्य करते हैं, शोध कर कार्य करते हैं। हम ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार के योग आपके लिए बनने वाले हैं। ये टर्निंग पॉइंट है। क्यों? महालक्ष्मी योग बनकर तैयार है आपकी राशि में। शुक्र बुध चंद्रमा एक साथ आपकी राशि में विराजमान होकर एक नया कुछ ना कुछ खोलने का रास्ता, किस्मत खोलने का रास्ता आपके समक्ष उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप उसको आरंभ सही दिशा में कर दें तो बहुत जल्दी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन दिनों राहु का, केतु का, सूर्य का योग बड़ा विचित्र प्रकार का आपके लिए बन रहा है। जल्दी नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है। तुरंत बहुत तेज गति से कहीं कमिटमेंट कराए, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो वैसा भी कर दूंगा, वैसा भी कर दूंगा। वाणी पे संयम रखिएगा। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय जो आने वाले कुछ दिन, खासतौर पे हम कहेंगे जो 15-20 दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको समझ कर कार्य करने का आपका समय बिल्कुल है। जो सोच समझ कर काम करेंगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से रहेंगे। और वैसे ही भुस में लट मारने का प्रयास करोगे, बिना कुछ सोच समझे कहीं भी हर जगह कमिटमेंट कर दी, कहीं भी साइन कर दिए तो फंस जाओगे। वाणी दोष लग सकता है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? टर्निंग पॉइंट आ रहा है इस समय। कई ऐसे योग बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। यदि हम समझें तो एक छोटा सा रास्ता लेफ्ट की जगह राइट हो गए तो बस कहीं ना कहीं मत्थे लग जाएगा कलंक आपके जिम में। और उससे बचने का कौन सा रास्ता है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ये समय बहुत विचित्र आपके लिए अगस्त का अंतिम काल है। समझने सिलसिलेवार तरीके से कैसा योग बन रहा है आपके लिए। 21 तारीख से आरंभ करते हैं। बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का योग चल रहा है। त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योग आपके लिए नई एनर्जी को आपके साथ लेकर उपस्थित हो रहा है। इस एनर्जी को सही यूटिलाइज कीजिए। शुक्र परिवर्तन कर चुके हैं रात्रि में और ये परिवर्तन कर आपकी राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं। बुध के साथ, उदय हुए बुध के साथ, शुक्र के साथ चंद्रमा वहाँ पूरी ताकत में विराजमान होने का योग बना रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा मन को ताकत देकर कार्य करने का प्रयास करें। शंकर को जितना प्रसन्न करेंगे ना, भगवान शंकर को जितना अपने साथ रखेंगे, सब चीज़ें आपके लिए, क्योंकि भावी मेट सकें त्रिपुरारी शास्त्र में कहा गया है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि बस शंकर जी को प्रसन्न रख के कार्य करते चलें। सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाने की योग बना रहा है। घर परिवार को प्रसन्न रखें। घर परिवार वाले लोग, दोस्तों से ज़्यादा घर परिवार वाले प्रसन्न रहने चाहिए आपसे। इस वक्त किस्मत की चाबी आपके घर वालों के समक्ष, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करें। उनको रुष्ट मत कीजिए। उनका आशीर्वाद, उनका सत्संग, उनके साथ बातचीत अच्छी रखने का प्रयास करें। उनको साथ जितना साधोगे ना उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। भद्रा है इस दिन। नए कार्यों को आरंभ करने से आपको बचना चाहिए। इच्छाधारी योग लेकर समय चल रहा है आपकी राशि में इस वक्त को। 22 तारीख को समझ लीजिए शुक्रवार का अवसर है। चतुर्दशी तिथि है और अघोर 14 का योग बन रहा है। कहा ना हमने शिव का ध्यान करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन भी आ गया है और चंद्रमा तो वैसे ही आपकी राशि में सुंदर रूप से विराजमान है। तो इसलिए विशेष तौर पर समझ लीजिए क्या ग्रह योग बन रहे हैं आपके लिए।
वर्षा ऋतु समाप्त और शरद ऋतु आरंभ, नई उम्मीद के साथ आरंभ हुई है, नई एनर्जी आपको देने के लिए योग बनाती दिखाई दे रही है। ऐसे में ग्रहों का योगा योग जो आपके लिए बन रहा है करीब करीब 70% से ऊपर आपके लिए लाभ देने की योग बना रहा है। इच्छाधारी, नेगेटिव मत सोचना। इन दोनों नेगेटिव से जितना दूर रहोगे, पॉजिटिव जितना सोचोगे, उतना रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरो की खबर लेके आओगे। आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव करना भी पॉजिटिव है, सोचना भी पॉजिटिव है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। गौ पूजन करें, माता जी का आशीर्वाद लेके काम करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 23 तारीख शनिवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें आपके ग्रह क्या खेल करने जा रहे हैं आपके लिए। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ चला गया है और चंद्रमा सूर्य के साथ स्थित होकर आगे आने वाले समय में इसी योग में ग्रहण भी लगने वाले हैं। इसी ग्रहण के साथ सूर्य यहीं पे केतु के साथ स्थित होकर ग्रहण का योग भी बनाने के योग बनाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, 2-2 ग्रहण आने वाले कुछ दिन में पड़ते दिखाई देंगे और उन समस्त ग्रहों का योग, ग्रहण का योग क्या होगा बहुत जल्दी हम आपके समक्ष वो भी उपस्थित करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए। ये क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ का समय है, शनिचरी अमावस्या है। ये एक ऐसी वेला है, इस समय में जो भी कार्य करोगे उसका कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तो ऐसे में कोशिश ये करें, इस ग्रह योग में आप अवश्य कुछ पुण्य करने का प्रयास करें, गरीबों की सेवा करने का प्रयास करें। जितनी गरीबों की सेवा करोगे उतना जल्दी मेवा आपको प्राप्त होने का योग बनेगा। किसी को रुष्ट मत कीजिएगा। ऐसे में किसी को रुष्ट होना, किसी की बद्दुआ, किसी को परेशान करना, वो आपकी किस्मत को सुला सकता है। ये बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है। माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद विनम्र होकर लेने का प्रयास करें। किस्मत में 4 चांद लगने के योग आपकी राशि। पितरों के निमित्त भी, अगर पितरों के निमित्त एक थाली निकाल दीजिए, किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए। ब्राह्मण नहीं है तो गऊ को भोजन करा दीजिए, गाय के लिए कुछ ग्रास निकाल दीजिए। वहाँ वो भी व्यवस्था नहीं है तो कौवे के निमित्त, चींटी के निमित्त, श्वान के निमित्त यानी कुत्ते के निमित्त, किसी भिक्षुक के निमित्त, जहाँ भी जहाँ चाहा वहाँ रहा रास्ता बनता दिखाई देगा। अवश्य ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत अच्छे से बन रहा है। भाग्य में चल रहे हैं शनि महाराज और ये सारे उपाय जो बताए ना, भाग्य को दुर्भाग्य से बचाने के लिए बता रहे हैं, इसको कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। 24 तारीख रविवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है। इस दिन ग्रहों का, नक्षत्रों का योग जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम देखें तो इच्छाधारी योग बनकर तैयार है। चंद्रमा एक ऐसी व्यवस्था बना रहा है कि यदि आप श्वेत वस्त्र यानी इस वक्त आपको विशेष तौर पर सूती वस्त्रों का उपयोग, सूती वस्त्रों का दान अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। रविवार का दिवस है, ऐसे में भगवान सूर्य की आराधना भी करें। सूर्य किस्मत जगाने के लिए आपकी राशि में इस वक्त परिवर्तन का योग बना रहे हैं। देखिए केतु के साथ स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और बहुत सारे लोग नेगेटिव कह रहे होंगे, कई जगह लोगों ने नेगेटिव देने का प्रयास किया, लेकिन हम कह रहे हैं आपकी राशि में ये बहुत सुंदर, देखिए एक तरफ से तो बृहस्पति आपकी राशि में समझें किस प्रकार का सुंदर योग बन रहा है। शुक्र बुध एक साथ विराजमान, सूर्य चंद्रमा और साथ में केतु विराजमान होकर कुछ नया झंडा, नई उम्मीद आपकी राशि में लेने को तैयार है। लेकिन जो सोवत है, सुखोवत है, जो जागत है, सो पावत है, इस बात का ध्यान रखें। शाम का चांद अवश्य देखिएगा। इस दिन का चांद आपकी किस्मत को जगाने के लिए, किस्मत से कलंक से बचाने के लिए आज उदय हो रहा है। तो आज का शाम का चांद दर्शन शास्त्र में समझाया गया है, कर लेना चाहिए। उससे जो किस्मत में नेगेटिव भाव आने वाला है, आने वाले समय में टर्निंग पॉइंट आने वाला है, उससे बच पाओगे। तो आज का चांद देखकर माता पिता का आशीर्वाद अवश्य देना, गुरुजन का आशीर्वाद देना, कृपा के योग बनेंगे। आगे बताएंगे क्यों, उसका भी रास्ता, क्योंकि हर चीज़ में हमको लगता है क्यों करें हम, तो क्यों करेंगे तो उसका रास्ता भी हम आपको बताने वाले हैं, चिंता मत करें। उसके थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। 25 तारीख सोमवार का दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। कन्या राशि में चंद्रमा का पदार्पण होने जा रहा है। कर्क राशि वालों समझ लो चंद्रमा से आगे निकलने का योग बन रहा है। चंद्रमा पराक्रम भाव में जाकर परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। नया विचार, नई हिम्मत आपके अंदर जगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और हिम्मत मर्दा मदद कहा गया है ना ऊपर वाला, तो वो बिल्कुल बहुत बढ़िया योग है आपके लिए। हिम्मत को तोड़िएगा मत, बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक नया पुरुषार्थ करने का रास्ता, नया चीज़ का रास्ता, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा स्वार्थ सिद्ध करेगा काम। परमार्थ जो है वो बाद में करने का प्रयास कीजिएगा। कई बार हम लोग कहते हैं ना परमार्थ कर लो पूरा जन, लेकिन आज हम करें थोड़ा स्वार्थी हो जाओ, स्वार्थ से सिद्ध करने का अपने कामों को प्रयास करें। बहुत सारे लोग आएंगे, तू मेरे साथ यहाँ चल ले, तू मेरे साथ यहाँ चल ले, हो सकता है ऐसे लोग आपको वर्ग लाने का प्रयास करें। स्वार्थ थोड़ा पहले रखिएगा, इस बात का ध्यान रख के कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। 26 तारीख मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन वराह जयंती भी है। इस दिन अंगारक चौथ भी पड़ रही है
और कई क्षेत्रों में विश्व में इस दिन ही गणेश चतुर्थी का योग भी बनेगा। क्यों? क्योंकि मध्याह्न व्यापिनी जिस दिन चतुर्थी होती है उसी दिन गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। और भारत में तो अगले दिन, क्योंकि 2 दिन चतुर्थी पड़ रही है, दोनों दिन मध्याह्न व्यापिनी है, तो मध्याह्न व्यापिनी जो पहले दिन है वो थोड़ी 3 बजे के बाद आ रही है, लेकिन अगले दिन जो है वो विशेष तौर पर 3 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में ध्यान रखें तो उसको अच्छा रहेगा। लेकिन विदेश में, भारत के बाहर के बहुत सारे क्षेत्रों में इसी दिन गणेश चतुर्थी बनाने का योग है, तो इसी दिन चांद का दर्शन का दोष भी लगेगा। इस दिन मंगलवार भी है, अंगारक चौथ भी है, बहुत सुंदर योग बन रहा है इस दिन। वराह जयंती, भगवान वराह का अवतरण इस दिन हुआ, पृथ्वी का कष्टों को संहार करने के लिए। ग्रह नक्षत्रों का योगा योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा है। समय का सदुपयोग यदि कर लें, तब समय बर्बाद कर लिया तो समय का ही तो खेल है। जो समय आता है वो अच्छा है तो ये हमने बता दिया, और समय का सदुपयोग नहीं किया, सोते रहे, तो फिर क्या कुछ प्राप्ति करने के योग बनेंगे। तो इस दिन विशेष तौर पर आराधना भी करें, मंगल के मंत्र का भी जप करें, क्योंकि मंगल शनि का टकराव भी चल रहा है इन दिनों, और महालक्ष्मी का योग भी बना हुआ है। सूर्य केतु एक साथ विराजमान होकर किस्मत को 4 चांद लगाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। लेकिन 4 चांद तब लगते हैं जब भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा, भगवान से आशीर्वाद लेकर बने हुए हैं। भगवान की कृपा से ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा रखा, ये विश्वास तो जगाओ मन में। हम तो ईश्वर को मान के भी, आप कई बार हो जाता है कि हम तो भगवान को धन्यवाद भी नहीं देने को तैयार। तो आज तो भगवान को धन्यवाद देने का दिन है, उनकी आराधना करने का दिवस है, अपने ग्रहों को ठीक करने का दिवस है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, वराह जी की पूजन का प्रयोग बहुत अच्छे से इस मुहूर्त को सेट कर कार्य करने का प्रयास किया। तो अवश्य इस दिन का उपयोग आपको यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से ऐसे योग बनकर आते हैं। वराह जयंती, गणेश चतुर्थी और पत्थर चौथ भी इस दिन है। चंद्र दर्शन मत कीजिएगा इस दिन। बहुत सारे लोग इस दिन चंद्र दर्शन करने से कलंक लग सकता है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण को भी लग गया था, वो भी कथा भी आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। और जैसा हमने कहा, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रहेगा, यज्ञ रहेगा, तो आप भी उसमें अपने नाम से कराने के लिए संकल्प कर सकते हैं। 27 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। और इस दिन तुला राशि में परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, यानी कर्क राशि वालों के लिए जो ग्रह योग बन रहे हैं, वो चंद्रमा बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का रास्ता आपको बढ़ता प्राप्त करेगा। बृहस्पति से दृष्ट होकर ग्रह योग आपके लिए योग ऐसा बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं से वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। उसके लिए आशीर्वाद की आवश्यकता रहेगी। सुंदर रूप से गणेश जी का स्तवन करें, मोदक उन्हें अर्पित करें, सिंदूर उन्हें चढ़ाएं, और गणेश जी समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए सुंदर योग बनाते हैं। तो अवश्य गज की स्त्री योग के साथ गणेश जी का जन्मोत्सव आनंद से मन रहा है, और इस दिन के महत्व को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया त्यौहार होता है, और उन कथाओं के पीछे पीछे, उन अवतारों के पीछे पीछे बड़े रहस्य की बातें छुपी हुई होती हैं, हमारे जीवन पे जो बड़ा व्यापक प्रभाव डालती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ, और भगवान गणेश के प्रादुर्भाव के साथ साथ समस्त संसार में उनको आशीर्वाद मिला कि जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए गणेश जी सबसे पहले प्रथम पूज्य माने गए। और प्रथम पूज्य के साथ साथ उनकी जो ख्याति थी पूरे संसार में फैली। और कहा जाता है कि गणेश जी की जो आकृति थी जिस प्रकार की, उसको देखकर चंद्रमा एक बार उनका उपहास करने के लिए उद्धृत हुए। चंद्रमा उनके स्वरूप को देखकर जब हंसे तो कहा जाता है चंद्रमा को कलंक लगा। श्री गणेश के श्राप का उनको भागी बनना पड़ा, और गणेश जी के श्राप से कहा गया कि चंद्रमा अपने सौंदर्य पर जो लेकर जो इतराते हैं, उनका जो भी दर्शन करेगा उन पर कलंक लगना भी आवश्यक हो गया। उस दिन से कहा जाता है कि चंद्रमा को ऐसा श्राप लगा कि बिल्कुल आज के बाद जो तुम्हारा दर्शन करेगा, तुमको अपने स्वरूप के ऊपर इतना अभिमान है कि जिसके कारण से तुम बड़े सुंदर लगते हो कि तुम्हारे में कलंक रहेगा, जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर भी कलंक लगने के योग बनेंगे। तब कहा जाता है चंद्रमा बड़े शोक भाव से भगवान के समक्ष उपस्थित हुए, बड़ी क्षमा मांगी। तब जाकर श्री गणेश ने उस पूरे जीवन पर्यंत के कलंक को, श्राप को केवल एक दिन पर बांध दिया। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी जिस दिन होती है, गणेश जी का जन्मोत्सव जिस दिन होता है, जिस दिन ये घटना घटी थी, उसी दिन तक के लिए कुछ देर के लिए चंद्रमा बाहर निकलते हैं शाम के समय पर, थोड़ी देर के लिए, और वो बड़े सुंदर चंद्रमा होते हैं उस दिन जब निकलते हैं। उनकी आभा बड़ी दिव्य होती है, लेकिन वो आभा ऐसी होती है कि उस दिन जिसकी नज़र
चंद्रमा पर पड़ गई, उनके जीवन में वो कलंक लगना निश्चय हो जाता है कि वो कलंक लगेगा ही लगेगा। और जो उनका दर्शन कर लेता है तो उस दिन भगवान कृष्ण तक ने एक बार उस चंद्र के दर्शन कर लिए थे। चौथ के चांद का दर्शन कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रामायण के अंदर भी इस भाव को रखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं इस बात को मानते हैं कि चौथ के चांद को नहीं दर्शन करते हैं, चौथ के चांद को दर्शन कर लेने से कलंक लग जाता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गलती से मत्थे लग गया चंद्रमा। हम घर से बाहर निकलते हैं, कई बार सामने देखते हैं चंद्रमा निकले हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, और ध्यान रहा नहीं, चतुर्थी है तो जिस दिन, और निश्चित मान लीजिए कलंक लगना निश्चित हो गया। भगवान कृष्ण ने भी गलती से चंद्रमा के उस दिन दर्शन एक बार कर लिए। कहा जाता है कि उनके ऊपर भी कलंक लगा सम्यंतक मणि चुराने का। कहा जाता है कथा के दृष्टिकोण से द्वारकापुरी में सत्राजीत नाम का एक उनका भाई था, और वो साधना करता था, नित्यपति भगवान सूर्य की उपासना करता था। भगवान सूर्य की उपासना कर कर भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वो सम्यंतक मणि भगवान से प्राप्त करी। और कहा जाता है उस मणि का इतना प्रादुर्भाव था, इतना चमत्कार था कि वो नित्यपति स्वर्ण को देती थी, और उस स्वर्ण को जिस प्रकार से प्राप्त होता था, जिसके पास भी वो मणि रहेगी वो स्वर्ण ही स्वर्ण में खेलता था। तो वो नित्यपति इस भाव को रखता था। लोगों ने कहा सत्राजीत को कि ये मणि तेरे लायक नहीं है, तुमको भगवान कृष्ण को दे देनी चाहिए, जिससे समाज के सुंदर कार्य हो सके, समाज में सुंदर लोगों की सहायता हो सके। लेकिन सत्राजीत अभिमान ग्रसित था। तो सत्राजीत ने उस जब सम्यंतक मणि को भगवान सूर्य से प्राप्त कर लिया तो कहा जाता है कि वो 8 पैर सोने को का निर्माण करती थी। लोगों ने कहा भगवान कृष्ण को ये मणि दे देनी चाहिए, तेरे लायक नहीं है। लेकिन वो अभिमान ग्रसित था, साधना से प्राप्त करी हुई उस निधि को कैसे किसी और को दे दे। उसने वो मणि जो थी अपने भाई प्रसेन एक दिन वो मणि पहनकर जंगल में चला गया। और जब वो प्रसेन जंगल में चला गया तो कहा जाता है कि वहाँ उसका युद्ध जामवंत से हुआ। जामवंत से युद्ध होने के बाद प्रसेन को जामवंत ने मार दिया। और जामवंत ने जब प्रसेन को मार दिया तो सत्राजीत वहाँ पहले से ही इस बात से भाव था उसको कि भगवान कृष्ण इस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि भगवान की कोई इच्छा नहीं थी। वो समाज की बात कर रहे थे। समाज में बहुत सारे लोगों ने इस बात को रखा था कि सत्राजीत ये मणि तेरे स्वरूप के अनुसार से नहीं है, इसको भगवान कृष्ण के पास ही होनी चाहिए। इस भाव को मन में रखकर, क्योंकि वो देव योग से घटना घट चुकी थी कि भगवान ने चंद्र का दर्शन कर लिया था, कलंक उन पर लगना था, और वो कलंक लग गया। सब पूरे राज्य के अंदर इस बात को सत्राजीत ने आक्षेप किया भगवान, क्योंकि भगवान ने चुरा ली मेरी मणि। तो कहा जाता है कि भगवान इस आरोप से मुक्त होने के लिए जिस प्रकार से उनके चरणों को देखते हुए, प्रसेन के चरणों को देखते हुए जंगल में गए। जंगल में जाके देखा कि वो चरण जो है एक गुफा की तरफ जा रहे हैं, और उस गुफा से एक प्रकाश सा बाहर निकल रहा है। भगवान ने जाके देखा कि उस प्रकाश के मणि से भालू के रीछ के कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और जब रीछ के बच्चे खेल रहे हैं तो भगवान ने उसको प्राप्त की। तो वहाँ जामवंत पीछे आए, और जामवंत जब आए तो भगवान के साथ उनका युद्ध हुआ। इससे पहले पूर्व में कथा आती है शास्त्र के दृष्टिकोण से। जामवंत कौन है? जो भगवान राम के समय थे। भगवान राम जब इस धरा से गए तो अपने साथ जितने भी अनुयायी थे, जितने भी उनके भक्त थे, सबको ले गए। जामवंत भी उनके एक भक्त थे, लेकिन वो भगवान के साथ नहीं गए। कहा जाता है इस संसार में कोई भी एक मनुष्य जब तक मन में रहे तब तक इसे निवृत्ति मोक्ष नहीं हो सकता। भगवान के साथ जाने का मतलब मोक्ष को प्राप्त करना था। जामवंत के मन में इच्छा थी कि कहीं ना कहीं भगवान के समक्ष रखी थी कि भगवान के साथ वो अपने शौर्य को प्रदर्शन करने के लिए युद्ध करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा एक तो जामवंत जी आप बहुत बूढ़े हैं, फिर आपने हमारी सहायता करी है, तो हम आपके साथ तो इस जन्म में तो युद्ध कर नहीं सकते। तो इसी कारण से कहा जाता है कि वो इतने लाख वर्ष इसी धरा पे रहे, और जब फिर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तब भगवान कृष्ण के साथ उनका युद्ध हुआ। और युद्ध में 21 दिन तक लगातार युद्ध होने के बाद वो युद्ध में कहा जाता है कि जामवंत हारे, और वहाँ से भगवान ने मणि भी प्राप्त करी और जामवती को भी प्राप्त किया, और उन दोनों को लेकर पुनः द्वारका पधारे और वो सत्राजीत को वापस करी और पूरी कथा सुनाई। कहा जाता है इस कथा को सुन लेने से वो जो कलंक होता है वो नहीं लगता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखें। इसके साथ एक और बात बता देते हैं हम आपको, इस कथा के साथ साथ समझ लेनी चाहिए कि इससे पहले जो दूज का चांद निकलता है, जो
इसी मास में शुक्ल पक्ष का आरंभ जब होता है उस दिन दूज के दिन भी चांद निकलता है। कहा जाता है इसीलिए भारतीय संस्कृति में परंपरा बनी कि दूज का चांद अवश्य देखना चाहिए। जो दूज का चांद को देखकर माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेता है, गौ पूजन करता है, उसके जीवन में कभी कोई कलंक नहीं लगता। तो इससे पहले भाद्रपद मास में जो चांद दूज को दिखाई देगा, यदि उसका भी दर्शन शाम के समय कर लेंगे तो फिर गलती से यदि चंद्रमा चौथ का चांद आपके माथे लग भी गया तब भी उसका कलंक आपके मनोमस्तिष्क को परेशान नहीं करेगा। आपकी कीर्ति पर कलंकित नहीं करने का आरोप, जो कलंक करने का आरोप लगता है वो नहीं लगेगा। ये शास्त्र में अद्भुत चीज़ है, ये नहीं कि एक चीज़ का रास्ता नहीं है। तो आप समझे इन वर्ण कथाओं के माध्यम से हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनको भी। अब इस बात को एक और समझें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहाँ महत्वपूर्ण बात आती है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अब ये तो कर्म के अनुसार से भाग्य बन गया ना। आपकी जन्मपत्री में तो कहीं नहीं लिखा था कि आप इस प्रकार का दर्शन कर लोगे फिर आपका कलंक लग जाएगा जीवन में। ये तो आपके जीवन में कर्म के द्वारा किया गया प्रभाव आपके जीवन में उपस्थित होता है। यानी आपकी जन्मपत्री के अलावा जन्मपत्री जो बनी वो तो आपके पूर्व अर्जित कर्मा के अनुसार से आपके जन्म के समय का एक चार्ट बनकर आया, लेकिन उसके बाद जितना आप आगे चलते जाएंगे तो आपके जीवन के घटनाक्रम जिस प्रकार से चल रहे हैं, जैसा आप कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार से आपके भाग्य बन रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में एक प्रश्न भी कर लेते हैं कई बार। ये समझने की आवश्यकता है कि क्या हम पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार से ही जीवन को आगे व्यतीत करते हैं? नहीं भाई, आप उसके साथ साथ अपने प्रत्यक्ष कर्म के द्वारा भी अपने पूर्व अर्जित कर्मों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। दुष्कर्मों को घटा सकते हैं पुण्यों के द्वारा। जो आप यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि, उपाय इत्यादि विभिन्न प्रकार से करते हैं वो यही तो है। इसी के द्वारा तो पूर्व जन्म में, पूर्व समय में किए गए दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर कर उसका घटन किया जाता है, उसको घटाया जाता है। तो यानी जो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये भाव जो रखा गया है, यानी अब जो कर्म हो गया, मनसा वाचा कर्म, 3 प्रकार के कर्म शास्त्र में वर्णित है, उनको हो जाने से जीवन में जो प्रभाव उसका उत्पन्न होता है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, इस घटना के माध्यम से केवल घटना मत समझें, केवल एक कथा को ना समझें, इसका सारांश को समझने की आवश्यकता है कि क्या प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों का पड़ रहा है। तो आप किसी भी प्रकार से यदि कोई गलती हो भी गई तो उसका प्रायश्चित करने के विभिन्न मार्ग शास्त्र में जगह जगह वर्णित किए गए हैं। तो इस कथा के माध्यम से हम समझें। तो इस दिन भगवान का स्तवन करें, श्री गणेश का स्तवन करें। अब जो कर्म हो गया, चंद्रमा के द्वारा भी तो गलत कर्म हुआ, वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, सामने एक ऐसी स्थिति बनकर आ गई, भगवान शंकर के पुत्र के ऊपर हाथी का चिन्ह लग गया। तो कोई भी व्यक्ति जब ऐसी प्रकार से एक अजीब चीज़ देखता है तो उपहास उठाने का एक स्वाभाविक प्रयास करता है। वो उपहास का जो उपहास यानी हास मजाक करने का कितना दुष्प्रभाव हुआ कि चंद्रमा पर जीवन पर्यंत का कलंक लग गया। लेकिन फिर उन्होंने पश्चाताप किया, भगवान के समक्ष क्षमा मांगी, तो उस क्षमा मांग के 365 दिन पूरे जीवन का कलंक हटाकर केवल 2 आधे घंटे के लिए उस कलंक को बांध दिया गया। चल इतनी देर के लिए तेरे को प्रायश्चित इतनी देर तो करना ही पड़ेगा, इतना तूने जो किया। तो यानी जिस प्रकार के भी ये कर्म करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझें कि हमारी गलत हुआ, उसको ठीक करने का मार्ग अवश्य बनाने का प्रयास करें। इन कथाओं के माध्यम से ज्योतिष के साथ हम कई बार एक कथा सुनाते हैं, तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि इन सब का महत्व ज्योतिष के साथ है। ज्योतिष बिना पुराण के अनुसार से नहीं समझी जा सकती। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है। ग्रहों को जानने के साथ साथ उनके द्वारा किए गए जो प्रभाव हैं, अच्छे या बुरे, बुरे हैं तो उनको निष्क्रिय कैसे करना है, उनका जो माध्य निकलना है, रास्ता निकलना है, वो इन जो वैदिक शास्त्र हैं उनके अनुसार ही निकलना है। तो हमने इस बात को आपके समक्ष इसी कार्यक्रम में इसलिए रखने का सोचा कि आपको पूरा सार समझाने का प्रयास, छोटे रूप में नहीं समझ सकते हैं तो आप किसी प्रकार की भी जीवन में चिंता करना छोड़ें। सबसे पहले तो अरे कुछ ये प्रभाव हो गया, बहुत सारे लोग से पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरी तो 7.5 चल रही है, मेरा तो ये चल रहा है, मेरा तो वो चल रहा है। अरे चलना है तो चलने दीजिए ना, उसका हम ठीक करने का रास्ता भगवान की प्रार्थना से, उन उपायों से सही मार्ग पर चलकर प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग बड़े विचित्र होते हैं, लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है कि मैं इसको कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ये पंडित जी मेरे लिए ये जब कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। क्या? अरे आपके स्वयं करने से होने वाला है। मैं ये पहन लेता हूँ, कोई अंगूठी पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कर्म मन से सोचने से, कर्म को सही मार्ग पे करने से तब जाकर कष्टों से निवृत्ति का मार्ग बनेगा। इसको सैद्धांतिक तौर पर आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपका स्वयं का समर्पण चाहिए, तब जाकर
भगवान की कृपा आपके जीवन में प्राप्त होगी। तो ये सुंदर रूप से गणेश जी का जो जन्म की कथा है ये बड़ी अद्भुत है, और हमने इस दिन विशेष तौर पर भगवान की प्रार्थना करने के लिए आश्रम में बड़े विशेष कार्यक्रम रखे हैं। आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से बड़ा एक और योग बन रहा है कि जो गणेश चतुर्थी के दिन योग बन रहा है, कई क्षेत्रों के अनुसार क्षेत्रवाद रहेगा इसमें। जिन जिन क्षेत्रों में जैसे चतुर्थी 2 दिन की पड़ रही है इस बार, पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां मध्यकालीन चतुर्थी जिस समय पर आ रही है, जैसे यदि हम बहुत सारे विदेश में देखें, भारत से आगे जाके देखेंगे तो वो मंगलवार के दिन ही चतुर्थी का योग पड़ रहा है जो वहाँ रहेगा, तो वहाँ महाचतुर्थी का योग बन गया, यानी गणेश चतुर्थी के दिन मंगलवार के दिन रहेगी तो महाचतुर्थी का योग बन जाएगा। तो ऐसे में मध्याह्न व्यापनी दोपहर के समय जहाँ चतुर्थी जिस समय पड़ रही है वहाँ गणेश चतुर्थी मानी जाएगी, और कलंग 14 जो चौथ है वो भी पत्थर चौथ जो है वो उसी दिन बनेगी। इसका एक नाम पत्थर चौथ भी है। पत्थर चौथ का मतलब होता है, पुराने जमाने की व्यवस्था बना दी गई थी कि भाई चांद को नहीं देखना है तो पत्थर बाजार में लोग घर से रखते बाहर मार देते थे कि भाई कोई निकलेगा ही नहीं बाहर किसी कारण से। वो कल्याण के लिए था, पत्थर मारने की परंपरा ये नहीं थी। वो पत्थर इसलिए चढ़ा दिए जाते थे कि भाई कोई निकले, गलती से किसी का जो डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो चंद्रमा के साथ हो जाए तो फिर वो कलंक ना लगे उसको। तो उससे बचने के लिए एक परंपरा इस प्रकार से कुछ देसी जगहों में चल गई, लेकिन शास्त्र में इसको इस प्रकार से प्रमाणित नहीं किया गया है। तो वो पत्थर चौथ के नाम से भी प्रचलित हो गया है वो चौथ जो है। तो वो मंगलवार को, जिन क्षेत्रों में मध्याह्न वापनी चतुर्थी रहेगी मंगलवार के दिन, तो उस दिन वहाँ पर वो चतुर्थी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। और जिन जिन क्षेत्रों में रहेगी तो मंगलवार के साथ साथ बुधवार के दिन है तो वो बुधवार के दिन चतुर्थी मना रहे हैं। और इस प्रकार से आप इस कथा का श्रेय महत्व समझते हुए अपने जीवन में शुभ लेने का प्रयास करें। तो कर्क राशि वालों, आपने समझा कि गणेश चतुर्थी का कैसा महत्व है और उसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। सार गर्भित कथा के साथ हमने उस भाव को उपस्थित किया है। तो ये कथाएं वास्तविक तौर पर आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, तो इनको हमें अच्छे से समझना चाहिए। हम बात कर लेते हैं 28 तारीख की। और कर्क राशि वालों के 28 तारीख का दिन जो है वो क्या कुछ नया करने के योग बना रहा है, परिवर्तन का योग लेकर आ रहा है। और जिस प्रकार से हमने कहा ये 2-3 दिन खास तौर पर आपके लिए बहुत सुंदर आगे बढ़ने के योग, हम कहेंगे ओवरऑल 60-70% आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नया रवि योग बन रहा है जो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन ऋषि पंचमी बनती है। ऋषि पंचमी जो है वो ऋषियों के आशीर्वाद से, जिनका गोत्र आप उपयोग करते हैं, जिनके वंशावली से हम संबंध रखते हैं, वही हमारा गोत्र होता है। तो सप्त ऋषि जो हैं, कश्यप इत्यादि जितने ऋषियों का वर्णन शास्त्र मिलता है, अत्रि इत्यादि, वशिष्ठ इत्यादि समस्त ऋषियों की संतान हम सब लोग हैं। और उनका स्तवन इस दिन करने के लिए, उनको जनेऊ अर्पित, उनका पूजन अवश्य सप्त ऋषियों का पूजन कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद जिन जिन को मिला उनके जीवन से, मार्कंडेय ऋषि जब उनके अल्पायु के योग थे तो सप्तऋषियों के सानिध्य में जाकर ही उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हुए। तो इसलिए सप्तऋषियों का जो वर्णन शास्त्र में है, आकाश में तो स्थित है ही है, उनका दर्शन कर उनको जल अर्पित करना अवश्य शास्त्र के अनुसार से जो कहा गया है वो अवश्य करना चाहिए। परंपरा है कि उस दिन उनका सप्तऋषियों का, सप्तंतुओं जो ऋषियों का पूजन कर उनको जनेऊ इत्यादि, उनका तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। ऋषि परंपरा के अनुसार से वो संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बनाता है। बात कर लेते हैं 29 तारीख शुक्रवार की। उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में राजयोग बनकर बहुत प्रकार से आपको लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। कई नई रास्ते आपके समक्ष खोलता दिखाई दे रहा है। लेकिन भाग्य में बैठे हुए शनि महाराज कुछ ना कुछ आपको आगे बढ़ने से आपके कदमों को पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। शनि का उपाय लगातार करते रहें, शनि के मंत्र का जप लगातार करते रहें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि शनि महाराज भाग्य में बैठे हुए भाग्य की जो गति है उसको कम करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक उपाय करने का प्रयास करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। हमारे इन वीडियो लिंक्स में जाकर आप देख लीजिएगा, शनि स्तोत्र आपको मिल जाएगा। और हमने उसका 108 बार की संख्या में जप कर व्यवस्था बनाई है। और नित्य प्रति उसका कम से कम यदि 2 बार भी श्रवण कर लेंगे ना, 108 बार श्रवण करना थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन सत्य माने यदि आप उसको चला देंगे, उसका ऑडियो को चलाकर उसका धीरे धीरे स्तवन यदि चल रहा हो शुद्ध रूप से, तो उसका कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस जो हैं, जो वो कहीं ना कहीं आपको संपूर्ण रूप से कष्टों को दूर करने के योग बनाएगी। शनि स्तोत्र एक ऐसी चीज़ है क्योंकि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि भाग्य में विराजमान है, वक्री होकर विराजमान है, मंगल के साथ कहीं ना कहीं युति बना रहा है। जो सामने युद्ध कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इस दिन सूर्य षष्ठी है तो सूर्य का थोड़ा अवश्य
आपको उनका पूजन करना चाहिए। बलदाऊ छठ है, इस दिन विशेष तौर पर परंपरा रही है भारतीय संस्कृति में दही के साथ हल्दी मिलाकर होली खेली जाती है। छठ का उत्सव बड़े आनंद से मनाया जाता है। ये वृंदावन इत्यादि क्षेत्र में बड़े सुंदर रहता है। इसका वैज्ञानिक विश्लेषण भी समझना चाहिए। देखिए, इन दिनों बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, घमौरिया इत्यादि की स्किन समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में हल्दी मिले हुए दही से यदि उसका उपयोग किया जाए तो एक तो स्किन की बहुत सारी डिसीज़ को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर काम करेगा। और दही का जो कल्प होता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बहुत सारी आपदाओं को, बीमारियों को, स्किन डिसीज़ को हरने वाला होता है। आप क्रीम लगाकर तैयार हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि क्रीम में पता नहीं किस किस प्रकार की जेल्स का उपयोग किया जाता है, कौन कौन सी हानिकारक चीज़ें उसके अंदर होती हैं। जैसे आपका मुंह है, आप कुछ खाते हैं, उसी प्रकार के स्किन भी एक तरह से आपके लिए जो चीज़ आप खा नहीं सकते हैं उसका स्किन पे भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज पता नहीं कौन कौन सी क्रीम्स का बाजार में ऐड चलता रहता है और वो आप लगाते रहते हैं। क्या वो खाने योग्य है? नहीं खाने योग्य, तो आप कैसे उसको स्किन पे लगा सकते हैं? तो हमने जो उपाय बताया बलदाऊ छठ के दिन हल्दी मिले हुए खास तौर पर दही के द्वारा यदि आप पूरा शरीर को मर्दन करें भगवान का नाम लेकर, आशीर्वाद भी मिलेगा और स्किन डिसीज़ को भी आपकी नेचुरल ग्लोरी को बढ़ाने के लिए, नेचुरल ग्लो को बढ़ाने के लिए, जो आपका ग्लो है स्किन का नरिशिंग टच जो बताया जाता है ना, उसको देने के लिए, ग्लो को बढ़ाने के लिए और उस सुंदर रूप सुंदर करने के लिए स्किन को बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए ये उपाय। तो आप अवश्य करिए, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 30 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन चंद्रमा होने जा रहे हैं कमज़ोर। जी हाँ, चंद्रमा कमज़ोर रहेंगे, लेकिन वो कहा जाता है ना, जो हारा हुआ, जो मरा हुआ हाथी होता है वो भी 1.25 लाख का होता है। ये ऐसे योग बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण, चिंता ना करें, विजय के योग दे रहे हैं आपके लिए। चंद्रमा कमज़ोर हो गए तो क्या हुआ, लेकिन मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, उसको थोड़ा बल देने का प्रयास कर लीजिए। लेकिन एक समस्या है कि इस दिन बुध जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। बुध अपना घर परिवर्तन कर सूर्य के साथ विराजमान हो जाएंगे। सूर्य केतु के साथ विराजमान हुए बुध आपकी राशि में, तो थोड़ा बुध को शक्ति देनी पड़ेगी आपको। आगे निकल गए हैं, कन्या पूजन करें। कन्या पूजन करने से, कन्या के पूजन कर वाणी का बहुत ध्यान रखें। बुध जो है ना वो वाणी में कहीं ना कहीं केतु के साथ विराजमान होकर, सूर्य के साथ विराजमान होकर, कई बार क्या होता है हमारे जब अच्छे पासे पड़ रहे होते हैं तो हम पता नहीं कौन कौन से कमिटमेंट करते हैं। अरे हम कर देंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल हम ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हवा में मत उड़िएगा। इस समय जो हवा में उड़ने की व्यवस्था है, जो आप यदि आप आएंगे, हवा में आ जाएंगे ना, तो आगे आने समय में भार में कष्ट फंस जाएंगे, क्योंकि षडाष्टक योग शनि बृहस्पति शनि मंगल का बनने के आगे योग बनेंगे। वो कहीं ना कहीं अगले सितंबर में बाद में आके झटका दे देगा। तो उससे बचने का आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। वो उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं, उसको अच्छे से समझ लीजिए। 31 तारीख का दिन वो दिव्य उपाय का है, रविवार का दिन है, अष्टमी तिथि है और महालक्ष्मी के व्रत इस दिन से आरंभ हो जाएंगे। इस दिन राधा अष्टमी है, इस दिन दूर्वा अष्टमी है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो आपके लिए बना है, वैसे तो विजय का योग बना हुआ है बिल्कुल आपकी राशि में दृष्टिकोण से जो योग चल रहा है वो कहीं ना कहीं लाख दुश्मन बुरा चाहे आपका, लेकिन किस्मत आपके लिए रास्ता देने को तैयार बैठी है। तो क्या होगा, लेकिन चलना तो पड़ेगा। उठा के जो है वो आगे बढ़ने के रास्ते, कदम उठा के आगे बढ़ाने के रास्ते बनाने पड़ेंगे। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के दिवस आरंभ हो रहे हैं और किस प्रकार से पूजा की जाए भगवती महालक्ष्मी की, कौन से वो दिव्य मंत्र हैं जिनको यदि आपने अब कर लिया तो जब आपकी राशि के दृष्टिकोण से आने वाले समय में शनि मंगल का षडाष्टक जहां आप अकेले बढ़ने वाले हैं उनसे कैसे बच पाओगे। बच तब पाओगे जब आपका खजाना भरा हुआ हो। वो खजाना भरने का रास्ता महालक्ष्मी की ये व्रत है, कैसे करने हैं इसका विधान हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। तो अभी आपने नित्यपति राशि का फल समझने का प्रयास किया और अब आप समझें कि सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे के पूरे अगस्त के अंदर एक तिथि पड़ रही है वो है महालक्ष्मी व्रत की। इस संसार में समस्त कार्य करने के लिए महालक्ष्मी कृपा चाहिए और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के रास्ते शास्त्र में अनेक विद्यमान हैं। लोग परंपरागत महालक्ष्मी के व्रत रखते ही हैं, लेकिन महालक्ष्मी के व्रत किस प्रकार से किए जाएं शास्त्र में उसके ऊपर अनेक कथानक, अनेक जो प्रकार हैं, उनकी पूजाओं की पद्धतियां हैं वो विकसित की गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये महालक्ष्मी के जो व्रत हैं विशेष तौर पर। लेकिन व्रत किस प्रकार से किया जाए इसको हमको समझने की आवश्यकता है। ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं ये भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद किस प्रकार से देंगे। शास्त्र में अनेक प्रकार की कथाएं और अनेक उपनिषदों में, पुराणों में उनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि भृगु भ्रमण करते करते उनकी इच्छा मन में आई कि भगवान के दर्शन किए जाएं
तो वो घूमते घूमते विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री सागर में शेषनाग के ऊपर भगवती के साथ विराजमान थे और योग निद्रा में उस वक्त भगवान गए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। महाराज भृगु जब पहुँचते हैं, महर्षि भृगु वहाँ पर, तो भगवान योग निद्रा में होने के कारण से उठते नहीं हैं। तो भृगु को बड़ा विचित्र लगता है, पता नहीं किस कारणवश उन्होंने अपना जो चरण था वो भगवान विष्णु की छाती पर रख दिया और कहा कि आपका भक्त यहाँ आया और आप प्रभु आप विश्राम में हैं। कहा जाता है कि भगवान तत्काल उठे और उन्होंने भृगु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप आए और मैं विश्राम में रहा। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चरण से भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर आघात किया, कहा जाता है महालक्ष्मी वहीं बैठी हुई रुष्ट हुई थी। जो रुष्ट हुई तो उन्होंने महाराज भृगु को श्राप दिया कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार से जो आप लोगों के पास नहीं आएंगे। भृगु महाराज ने भी बड़े उत्कृष्ट प्रकार के विद्वान ऋषि रहे और उन्होंने वर्णन, शास्त्र में वर्णन मिलता है कि उन्होंने भगवती के सामने अनुनय विनय के साथ एक प्रार्थना करी कि भगवती, ये मेरा भगवान का एक निजी संवाद था, भक्त हूँ और भक्त की विशेष तौर पर एक भगवान के साथ अपने दास की, अपने स्वामी के साथ एक बड़ी तारतम्यता होती है, एक घनिष्ठ प्रेमता होती है। और भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने श्राप दिया, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन ऐसे मंत्र बनाता हूँ। महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए श्री विद्या के अंतर्गत आए श्री सूक्त का निर्माण उन्होंने उस कथानक के बाद किया और कहा कि जो मैं क्या, ऋषि क्या, कोई भी वर्ण का व्यक्ति संसार में इन मंत्रों को जप करेगा, उनके द्वारा यज्ञ करेगा, इस पद्धति के द्वारा कार्य करेगा, तो माँ भगवती आपको उस दास पर कृपा करनी ही पड़ेगी। और उनके द्वारा बनाए गए वो मंत्र विशेष तौर पर कहा जाता है महालक्ष्मी सूक्त के रूप में उपस्थित है। ऋग्वेद में आए हुए उपनिषद के अंतर्गत, ऋग्वेद उपनिषद के अंतर्गत आए हुए महालक्ष्मी सूक्त के अंदर इन मंत्रों का वर्णन मिलता है। और सत्य माने हमने इसके ऊपर बहुत शोध किया। ये जो विधि है श्री सूक्त की, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो माव ताम आव जात वेदो लक्ष्मी मनमगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम कामश्वम पुरुषानहम। ये जो 16 मंत्र है, हमने 2 मंत्र आपके समक्ष इस वक्त यहाँ रखे। इनको जो नित्यपति इनके द्वारा भगवती महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, और तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं उस जातक पर अपनी कृपा करने के लिए। तो इन महालक्ष्मी के जो व्रत आरंभ हो रहे हैं 31 तारीख से, भाद्रपद मास कि जो अष्टमी जो बन रही है उस दिन से ये महालक्ष्मी व्रत आरंभ जो हो रहे हैं। इस दिन से नित्यपति भगवती की षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत इन मंत्रों का जप और नित्यपति घी के द्वारा, कमल के बीजों के द्वारा और बिल्व की सामग्री का उपयोग करते हुए, समस्त चीज़ों का उपयोग करते हुए श्रद्धा भाव से यदि नित्यपति इन मंत्रों का जप आप इन 16 दिनों में करेंगे तो भगवती महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होने का योग बन जाता है। बाह्य तौर पर बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, लेकिन बाह्य रूप से उनकी पूजा कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, उनका पूजन कर लेते हैं, और वो तो पूजा हुई, व्रत कहाँ हुआ, जो उनके समर्पण भाव हुआ। लेकिन जो मूल कारण है, जो है कृपा प्राप्ति करने का जो सिद्धांत है, फिनोमिना क्या है, वो पद्धति क्या है, वो ये श्री सूक्त का जप है, श्री सूक्त का यज्ञ है। यदि इन श्री सूक्त के मंत्रों का नित्यपति यज्ञ कर दे, हमारे इस चैनल के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन मंत्रों को देख सकते हैं। हमने उसका पूरा यज्ञ अपने इस चैनल पर रखा है, डाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट में वो 16 मंत्र पूरे हो जाते हैं। और नित्यपति यदि उनका 108 बार श्रवण, उसका स्तवन आप करना शुरू कर दें तो भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का जो चाहो, जैसा चाहो वैसा होने के योग, चमत्कार एक नहीं हजारों बार हमने देखा। हम भी संसार में रहते हैं और जो व्यवस्था अब चलती है, भगवती कृपा से अद्भुत रूप से वो कृपा प्राप्ति के योग बन सकते हैं। तो आप कैसे भी जीवन में दुर्भाग्य के योग बने हुए हो और ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो, वो मंत्र वो शक्ति है कि मंत्र जो है वो देवताओं को बाध्य कर देते हैं आप पर कृपा करने के लिए, ग्रहों के दुष्प्रभाव को एक तरफ कर देते हैं। यदि इन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी चमत्कारिक संस्कृति है कि जो योग साथ साथ क्या है कि जो बिल्कुल पद्धति युक्त है कि अगर आप
पूर्ण इस श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से इस मार्ग पर चलोगे तो उस गंतव्य के निष्कर्ष पर, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता बनेगा ही, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती हैं। तो ये मंत्र विज्ञान का चमत्कार है जो हमने आज इस कथा के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। तो इस भाद्रपद मास के जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं, इसमें इन 16 दिनों में नित्य प्रति, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसके लिए पूरा नित्य प्रति यज्ञ रखा है और पूर्ण विधि के अनुसार से भगवती महालक्ष्मी के ये अनुष्ठान को किया जा रहा है। आप भी उसमें अपना भाग ले सकते हैं। पूरी व्यवस्था जानने के लिए हमारे जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। आपके कैसे भी ग्रह योग हो, कोई बड़ा का कार्य हो, हमने जितनी बार भी, जिसके लिए भी, जब भी, अपने लिए भी, जैसे जब आवश्यकता के अनुसार से करते हैं तो भगवती के ये मंत्र चमत्कार दिखाते हैं। और ये बाण वो बाण है कि लक्ष्य भेद कर ही आता है और लक्ष्य की पूर्ति की तरफ ही काम करता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ आप इन महालक्ष्मी व्रतों को करें, श्रद्धा के साथ इन तरफ चलें। हमारा विश्वास है कि भगवती कृपा से आपके अद्भुत मनोकामना सिद्धि के योग अवश्य बनेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमने आपके समक्ष समस्त राशि का प्रभाव उपस्थित किया। तो आप इस पर चलकर, इन मंत्रों को जानकर, इस विधि को जानकर अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।